प्रदेश की मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव बुधवार को जनपद पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर उनसे मिलने काफी लोग पहुंचे। सांसद ने लोगों का हाल जाना, जिले की घटनाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि पर पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की। मृतकों के परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और मदद की। इस मौके पर 5 परिवारों को सहायता राशि के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए गए। इस मौके पर सांसद ने कहा कि सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कहा कि सरकार नई पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं देना चाहती है। किसी भी महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का सभी को अधिकार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकार के इशारे पर लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया। समाजवादी लोग हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। प्रदेश में बन रहे सरकार विरोधी माहौल से सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। हर मोर्चे पर सरकार असफल हो रही है। सरकारी संपत्तियों को केंद्र सरकार बेच रही है। निजीकरण किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगी। इस मौके पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, विधायक किशने ब्रिजेश कठरिया, पूर्व विधायक राजू यादव, पूर्व विधायक संजय कठेरिया, जिला अध्यक्ष आलोक शाक्या मौजूद हैं। 2024 जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह पीडीए से ही निर्धारित होगी और निर्धारित है और लोग समझ रहे हैं और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश समझ रहा है। तो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही है, कौन किसको मार दे रहा है, जहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है। बात ये नहीं है कि कौन सी जाति और कौन से धर्म के लोग हैं, बात है कि अन्याय किस पे हो रहा है, न्याय कैसे मिलेगा। सवाल इस बात का है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान, हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहाँ वो रोजगार देने में विफल रही है, जहाँ वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो इनकी जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह सरकारी जो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज़ हैं, जिस तरह रेलवेज़ के साइड में जो ज़मीनें हैं, इन सबको बेच रही है, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहाँ उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। मुख्य चुनाव यादव के खिलाफ एलडीए मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फैलाकर मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे। क्या ये सही है? क्या ये उनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में। किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाए। मुख्य चुनाव आयोग के तो राजीव कुमार ने कहा है कि जो आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाभ देने वाली घोषणा की अगर बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पार्टी बताती है कि वो आज जब सरकार में आएगी तो जनता की किस तरह सेवा कर पाएगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का। आज आपने आश्रितों को दैवीय आपदा में डेथ हुए आश्रितों को कुछ चेक वितरण किए और उसमें एक रोडवेज कंडक्टर भी था जिसके घर जाके आप वादा करके आए। क्या कुछ आर्थिक सहायता की है और कितने लोगों की? जो आर्थिक सहायता है वो पार्टी द्वारा कर दी गई है और हम खुद जाएंगे उनके घर पे। जो आप लोग कह रहे हैं कि जो कंडक्टर वाला जो किस्सा इसमें संज्ञान में आया था, उनके परिवार से भी बात हुई है।
अभी कल एसपी सिंह बघेल आए सांसद। कान में आप वो है पत्रकार ना? हाँ, हाँ, तो आप अपना अलग सवाल पूछे, कान में कुछ बताइए। एसपी सिंह बघेल साहब कल मैनपुरी पहुंचे और करेल से चूंकि विधायकी का चुनाव भी लड़े हैं। उनका कहना है कि डालूपुर में अखिलेश जी पहुंचे, लेकिन सांसद मैनपुरी नहीं पहुंची। अब तक 3 लोगों की डेथ हुई है गाँव में। विधानसभा और लोकसभा एक ही है। मैं काफ़ी जगह गई हूँ करेल में, और ये खुद ही एक टूरिस्ट की तरह आते हैं मैनपुरी में, और इस तरह की गलत धारणा और भावना के साथ आते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता की सेवा नहीं की है। जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनका धर्म है, ये जनता के बीच जाए, जनता के कष्टों का निवारण करें।